सरकार बचा रही है। और मैं तो कहूंगा कि आखिर बचाएगा क्यों नहीं, झारखंड सरकार भी खुद लुटेरा है। ये भी अपने लिए राजनीति करती है, परिवार के लिए, पैसे के लिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। ये लोग सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, दूसरों के बारे में लोग चिंता नहीं करते हैं। और इतना जमीन तो लोग सब जगह लूट होती है तो अपने भी उस लूटने में लगे हुए हैं। नाम बदल बदल करके लोगों की इन्होंने जमीन लूटा। और ये अभी लोग कह रहे थे कि महाजन के विरोध में लड़ते थे, लेकिन महाजन के विरोध में लड़ते लड़ते आप तो भड़के महाजन देख लो, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन और परिवार बेले कि नहीं बेले। रांची से लेकर के तो झारखंड में पूरा संथाल परगना तक सबसे अधिक अगर पास जमीन है तो हेमंत सोरेन के पास है। और जमीन ककरा छिनल को आदिवासी के जमीन है, दलित के जमीन है, कमजोर तबके के लोगों की जमीन है। तो फिर यहाँ के जमीन कैसे बचते? अभी विधायक जी बोलो हम तो कि जल जंगल जमीन ये तो सब लूटा है सरकार में बैठ करके हेमंत सोरेन जी, तो ये सब कैसे बचते? अगर हमें जल जंगल जमीन बचवे चाहिए तो फिर इस राज्य के मुख्यमंत्री को हटाना पड़ेगा यहाँ से। अभी कोयल क्षेत्र की समस्या के बारे में कह रहे थे कि राज्य सरकार को काम है उसकी लोगों को विस्थापित कर क्या कहते हैं पुनर्वास करना, उनको अच्छे मुआवजा दिलाना। लेकिन झारखंड सरकार तो क्या दिलाएंगे, तो खुद अपने लेने के चक्कर में रहते हैं। और इसीलिए आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि झारखंड की सरकार उस पर कुछ काम करते। और इसलिए मैंने आप सब लोगों से कहा अपराध मुक्त झारखंड बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन बन देना है और इस प्रदेश के दलाल और बिचौलियों से राज्य को मुक्त करना, यही निवेदन और यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब किसानों मजदूरों की वो चिंता करते, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री जी इसकी चिंता में लगे हैं। अपराधी क्या कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए, दलाल और बिचौलियों को बचाने में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री किसानों के खाते में पैसा भेज रहे हैं, गरीबों के खाते में जनधन खाते में पैसा उन्होंने भेजा कोरोना के काल में। और देश के प्रधानमंत्री गरीब कोई भूखे नहीं मरे उसके लिए उनके घरों तक अनाज भी भेज रहे हैं। लेकिन राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो अनाज भी ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे, उसको भी काला बाजारी में वो भेज देते ऊपर ऊपर। तो आज जो इस प्रदेश में सरकार है, केंद्र सरकार ने, भारत सरकार जो राज्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अनाज भेज रहे हैं वो भी नहीं पहुंचा पा रहे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई नल से जल गांव में भी लोगों को उपलब्ध हो, लेकिन आज उसकी भी दुर्दशा है, उसके बारे में भी कोई राज्य सरकार चिंता नहीं कर रही है। कहीं आप देखेंगे 100-200 फीट की बोरिंग करके यही पाइप बिछा देता है, तो उससे कैसे पानी लोगों को मिलेगा? इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूँ कि आज जो इस प्रदेश में जो सरकार है वो झारखंड वासियों की वो चिंता नहीं करते, सिर्फ दलाल और बिचौलियों की चिंता कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को आज ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है कि आने वाला जो 2024 का जो साल है इस देश में और प्रदेश में भी चुनाव का साल है। 2024 में हमें फिर से इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आया हूँ। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी ताकि इस प्रदेश का भी विकास हो। आज हालत क्या है कि सरकारी स्कूलों में वैकेंसी पड़ी हुई है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, झारखंड सरकार उसमें बहाली नहीं कर रही। और वो बैकवर्डों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहाली के नाम पर वो राजनीति कहते हैं कि सरकार हम बहाल करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक सिर्फ उदाहरण आपको बता रहा हूँ। अभी आपको पंचायत चुनाव के बारे में बता रहे थे। पहले तो पंचायत चुनाव को पूरा कोरोना काल उन्होंने टाल करके रखा, क्योंकि सब अधिकार अपने पास उन्होंने एकत्र कर लिया था।
और पंचायत चुनाव के समय बैकवर्डों के लिए उनको रिजर्वेशन करना चाहिए था, उसके लिए ट्रिपल टेस्ट कराना चाहिए था, लेकिन उस काम को उन्होंने नहीं किया। और रिजर्वेशन नहीं किया तो यहाँ से लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार ने एफिडेविट करके दिया था और उन्होंने कहा कि अगला जब कोई भी चुनाव हो गया स्थानीय निकाय का तो हम उसमें से बैकवर्डों को रिजर्वेशन देंगे। और उसके बाद जब नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत की चुनाव की उन्होंने घोषणा किया तो रिजर्वेशन की पूरी व्यवस्था नहीं की, कहीं कोई उन्होंने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया। फिर लोग कोर्ट गया और चुनाव को लोगों ने स्थगित किया। उन्होंने कहा कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, अब चुनाव कराएंगे और ट्रिपल टेस्ट के कहा कि पिछड़ा आयोग से हम कराएंगे। और पिछड़ा आयोग ही झारखंड में अध्यक्ष की नियुक्ति ही नहीं की है। यानी हेमंत सोरेन किस प्रकार से चाहते कि इस प्रदेश के अंदर में राजनीति करो, जनता के सामने झूठ परोसो, वैसे ही नौजवानों को नौकरी में ऐसे ही नियमावली निकाल देते हैं ताकि कोर्ट में मामला चला जाए और फिर वहां से रुक जाए। एक जानबूझ करके झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार इस काम को करते हैं। अगर आप चाहते तो आज स्कूलों में मास्टर नहीं है, यहाँ के बच्चों को बहाली भी होता, नौकरी भी होता और हमारे गांव के गरीब के बच्चे उस सरकारी स्कूलों में अच्छी तरह से पढ़ते, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं है। प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक नहीं है, हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है, कॉलेज में भी शिक्षक नहीं है, सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। अस्पतालों में भी डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, उसकी उनको कोई चिंता नहीं है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आप तो पौने 4 साल में जो हेमंत सोरेन की सरकार ने तो ये चिंता नहीं किया, आज तो उनके पास कुछ एक दिन बचा हुआ है। उन्होंने जितनी गड़बड़ किया है आप देखते होंगे, ईडी वाले उनको नोटिस थमाते हैं तो भागे फिर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हुए कि हमसे पूछताछ नहीं हो। और आज मैं कहता हूं कि भाई हेमंत सोरेन जी, अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो आप ईडी के दफ्तर में चले जाइए, बता दीजिए कि आपका सच्चाई क्या है, असली क्या है। लेकिन हेमंत सोरेन ने तो इतनी अकूत संपत्ति नामी बेनामी अर्जित की है और उसी डर से हेमंत सोरेन ईडी के नोटिस देख करके इधर से उधर भाग रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये कब तक ये खैर मनाएंगे, अगर इसी प्रकार से भागते रहेंगे तो फिर हेमंत सोरेन भागते भागते कहाँ पहुंच जाएंगे, आखिरी में पता है ना, कोटवार पहुंच जाएंगे। अब उनके वही रास्ता दिखता है और इसलिए मैंने आप सब लोगों से कहा कि अब हमें इस राज्य में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, यही संकल्प लेकर के हम सब लोग यहाँ से जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय।